आज का क्लास कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान अनुभाग 4 अर्थशास्त्र के अंतर्गत पाठ का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न संगठित और असंगठित क्षेत्रक, रोजगार की दृष्टि से ये दोनों क्षेत्र किस तरह से अलग अलग हैं, इस संदर्भ में देख सकते हैं। अधिकांश परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन असंगठित क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, तो दोनों को आप पढ़कर और आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्रक में उन उद्यमों एवं कार्य स्थानों को शामिल किया जाता है जो रोजगार की अवधि नियमित है, इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वह क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत हैं और उन्हें सरकारी नियमों विनियम का अनुपालन करना होता है। इन नियमों विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवा अनुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया जाता है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से हम असंगठित क्षेत्र यदि देखें तो अंतर दिख रहा है स्पष्ट। असंगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयों जो ज़्यादातर सरकारी नियंत्रण से बाहर से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं होता है। वह कम वेतन वाले रोजगार हैं और उन्हें नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार भी असुरक्षित है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर आश्रित होते हैं। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग अपने छोटे छोटे कार्यों जैसे सड़कों पर विक्रय तथा मरम्मत कार्य में स्वतः नियोजित हैं। इस प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। छात्रों, इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ से क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र की 4 प्रमुख समस्याएं कौन कौन हैं, जिसे आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। हेडिंग बनाने पर आपको 4 में 4 अंक पूरे मिलेंगे। स्पष्टीकरण देने पर ही संपूर्ण अंक मिलते हैं। यहाँ क्वेश्चन ये भी हो सकता है, संगठित और असंगठित क्षेत्र में विभेद कीजिए। इस पाठ के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन पूर्व पहले मैंने बताया है, आर्थिक क्रिया क्या है और गतिविधि के आधार पर इसको विभाजित कीजिए। तो गतिविधि के आधार पर आर्थिक कार्यों को 3 भागों में बांटा गया था, जो पहले बताया जा चुका है, प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया। वर्णन करने पर आपको पूरे 4 अंक या 6 अंक दोनों प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। इस वर्ष पूरी तरह इस पाठ से संबंधित 4 या 6 अंक निश्चित रूप से आपको मिल सकते हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चन हो सकता है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण। तो संरक्षण जो समस्याएं हैं उस पर आप लिख सकते हैं, यदि उसको संरक्षण करना है, जो उनको समस्याएं हैं उसी पर आप कम वेतन मिल रहा है, वेतन अच्छा दिलाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है उसको भी बेहतर कराना, आवश्यकता पड़ने पर उनको रोजगार करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, जैसी तमाम समस्याओं पर
आप लेख लिख सकते हैं और आपको पूरे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट अगले 3 पाठ और हैं जिस पर हम विशेष रूप से बनाएंगे वीडियो, जिसमें आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जय हिंद।